तो नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह। आज मैं भारत सरकार के सिम कार्ड की जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सिम कार्ड कैन बी इशूड आफ्टर स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन। सिम कार्ड पर सरकार सख्त होने जा रही है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि भारत सरकार के दिए गए नियमों का सही सही ज्ञान आप प्राप्त कर सकें। मैं पुनः बता रहा हूँ, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। जो भी ज्ञान मिलेगा सही ज्ञान मिलेगा। आप ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, तभी आप सही रूप से भारत सरकार के रुख के बारे में पता लगा सकेंगे, जान सकेंगे। सुनिए, सरकार धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों में सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल्द ही एक बायोमेट्रिक्स और पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने जा रही है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। दूरदर्शन विभाग डीओटी व्यापारिक संस्थानों द्वारा थोक में सिम की खरीद के बावजूद प्रावधान को खत्म करेगी। वैष्णव जी ने कहा कि उसकी जगह बिजनेस सिम कनेक्शन की नई व्यवस्था की जाएगी। संवाददाताओं को नए नियमों की जानकारी देते हुए वैष्णव जी ने कहा कि सरकार सिम कार्ड डीलरों की ज़्यादा जवाबदेही बनाने की जरूरत महसूस कर रही है। व्यापक रूप से जमीनी परीक्षण, दूरदर्शन सेवा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और पुलिस एजेंसियों के साथ चर्चा में यह सामने आया है कि सिम गतिविधियों में धोखाधड़ी ज़्यादा इसी स्तर पर होती है। देश में करीब 10 लाख सिम डीलर हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह सुधार ग्राहकों को सुरक्षित करने की कवायद का हिस्सा है। डीलरों के स्तर पर बड़ी गड़बड़ी होती है क्योंकि इसमें से तमाम कानूनी रूप से अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया नहीं अपनाए जाते। अब सभी पॉइंट ऑफ सेल डीलरों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले को
10 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। इस मामले पर संपर्क करने पर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। नए नियम अगले महीने से लागू की जाएगी। अधिकारियों ने कहा, मोबाइल फोन से जुटी धोखाधड़ी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए नियम में सख्ती जरूरी है। सरकार ने मई में संचार साथी पोर्टल शुरू किया था, जिसका मकसद मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को विभिन्न तरह की धोखाधड़ी जैसे पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, मोबाइल उपकरण की चोरी व बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाना है। यह धोखाधड़ी रोकने के लिए प्राथमिक सरकारी मंत्र है। अब बहनों और भाइयों, आगे सुनिए। सरकार नए बिजनेस सिम कनेक्शन के नियम के तहत सिम लागू करेगी। इसमें कंपनियों को थोक खरीद की अनुमति होगी, लेकिन इनसे जीएसटी, पैन, आयकर सूचना के खुलासे के बाद यह सुविधा मिल सकेगी। जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से कनेक्शन मिलेगा, उनके लिए भी अपने ग्राहक को जाने अर्थात केवाईसी मानकों को पूरा करना होगा। मानकों को पूरा न करने पर सेवा रोक दी जाएगी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, तमाम कंपनियां और संगठन थोक में सिम खरीदते हैं। इसमें से 80% खरीद सही होती है, 20% का दुरुपयोग होता है और सिम बॉक्स डिवाइस में कई सिम कार्ड लगे होते हैं, जिनमें ऑटोमेटेड कॉल होती है। सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि थोक में खरीदे गए सिम कई चरणों में सक्रिय किया जाएगा और उनसे धोखाधड़ी की गई और उन्हें बंद कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी जो भी करेगा उसका सिम बंद कर दिया जाएगा। मंत्री साहब ने बताया कि बिजनेस कनेक्शन की कोई संख्या तय नहीं की जाएगी और मौजूदा सुविधा बरकरार रहेगी। मौजूदा सुविधा तो बरकरार तो रहेगी, हालांकि व्यक्तिगत ग्राहक अधिकतम 9 कनेक्शन एक साथ ले सकते हैं। वैष्णव ने कहा कि सरकार आधार कार्ड पर लगे या छपे क्यूआर कोड को स्कैन करने व डिजिटल सत्यापन की अनुमति देने के लिए मानक लाएगी। इससे
कागजी सत्यापन की खामियां दूर हो सकेगी। सरकार डिजिटल केवाईसी भी अनिवार्य करेगी। आपने सुना, डिजिटल केवाईसी सरकार अनिवार्य करेगी। अब आगे सुनिए कि सिम कार्ड की गड़बड़ी से कितनी धोखाधड़ी हुई, कितनी गड़बड़ियां हुई। सुनिए, 52 लाख कनेक्शन धोखाधड़ी के कारण बंद कर दिए गए। 67,000 डीलरों को काली सूची में डाला गया, जिसमें 300 पर एफआईआर किया गया। 66,000 धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप बंद कर दिए गए। 8 लाख संदिग्ध भुगतान वॉलेट खाते बंद कर दिए गए। 17,000 चोरी के मोबाइल बंद कर दिए गए। 3 लाख चोरी के फ़ोन को खोजा गया। आपने अभी सिम कार्ड से संबंधित नियम, कानून और फ्रॉड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव ने बताया था। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं पुनः बता रहा हूँ, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, LLB कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। धन्यवाद, नमस्कार।